नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है हेमंत शर्मा और आज मैं आप सबको बहुत ही खूबसूरत गाना संदेश से आते हैं इसे हारमोनियम पे प्ले करना बताऊंगा। तो गाना बहुत लंबा है दोस्तों, इसमें 4 अंतरे हैं, एक स्थाई है और एक इंट्रो म्यूज़िक है। तो जल्दी से हम वीडियो इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्केल मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये है इसका स्केल ई। तो जो ओरिजिनल स्केल है वो यही है इसका, इसी से हम आपको बताएंगे। इसको सा मान के हम आपको पूरे नोटेशंस देंगे और आपको इसी से ये प्ले करना है। जिनकी आवाज़ ऊपर नहीं जा सकती है वो स्केल डाउन कर सकते हैं, लेकिन उससे गाने की जो है सुंदरता कम हो जाएगी। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, ये इसका ओरिजिनल स्केल है। अगर आप स्केल डाउन करेंगे तो गाने में जो खूबसूरती है वो कम हो जाती है। तो चलिए अब हम आपको इसका इंट्रो म्यूजिक या फिर स्थाई से पहले जो म्यूजिक बजता है एक बार प्ले करके दिखाते हैं। उसके बाद हम उसे स्लोली जो है समझेंगे। ठीक है, ये 2 बार बजता है। क्या है ये? ठीक है, अगर आप सरगम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं धा नि रे सा नि ध पा धा सा नी मा पा धा म ग रे पा मा। इसमें जो है आपकी नी कोमल है, बाकी सभी स्वर शुद्ध हैं। देख लें एक बार और। ठीक है, 2 बार बजता है ये। जिनको थोड़ा डाउट हो रहा हो, ये हमने सा माना है तो ये धा हो जाएगा। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, नी इस गाने में दोनों प्रयोग होते हैं, यहाँ पे कोमल लगा था। तो ठीक है, आपका इंट्रो म्यूजिक समाप्त होता है। इसके बाद आता है इसका स्थाई। तो देखें, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। ये किस प्रकार है? संदेश से आते हैं, सा 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 धा पा धा। इसको आप थोड़ा इनोवेटिव करने के लिए ब्लिंक कर सकते हैं। संदेश से आते हैं, जब धा को दबाएं तो पा को ब्लिंक करें, जब पा को दबाएं तो धा को ब्लिंक करें। देखें दोबारा, संदेश से आते हैं। ठीक है, और ना करना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है, सिंपल संदेश से आते हैं इस तरह भी बजा सकते हैं। और जो ये जो इसमें 4 लाइन है, संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, चारों इसी पे प्ले होती हैं। संदेश से आते हैं, हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। इसे देखें, के घर कब आओगे। ये लाइन दोबारा आती है कि घर कब आओगे, सेम सरगम पे। देखें दोबारा, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे। उसके बाद लिखो कब आओगे। ये जो लिखो कब आओगे ये थोड़ा सा अलग है। देखें, लिखो कब आओगे। ठीक है, एक और बार देख लें स्लोली, के घर कब आओगे, के घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। ठीक है, क्लियर है। सरगम लिखना चाहें तो एक्चुअली दोस्तों सरगम मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूं। तो ये पूरे गाने की सरगम विद लिरिक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं।
क्योंकि गाना बहुत लंबा है, हर लाइन की सरगम बताऊंगा तो ये वीडियो आई थिंक हाफ आवर से ऊपर की हो जाएगी। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी जो है सरगम लिख दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखें कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। देखें स्लोली, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दोबारा देख लें, जो ये सूना है होता है, देखें सूना है। देखें पूरा, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ये जो सूना है आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। सिंपल सानी धा भी कर सकते हैं। और थोड़ा जो ओरिजिनल गाने में सूना को थोड़ा खींचा गया है, तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद वापस से ये जो पूरा स्थाई है, संदेशे आते हैं से लेके सूना सूना है तक, ये दोबारा रिपीट होता है। उसके बाद जो म्यूजिक बजता है वो जो मैंने शुरू में आपको बताया था वही बजता है। और संदेशे आते हैं का यही ये पूरा स्थाई जो है वही बैकग्राउंड में बजता है। ठीक है। इसके बाद आता है इसका पहला अंतरा। पहला और दूसरा अंतरा बिल्कुल सेम है। तीसरे अंतरे में शुरू की 2 लाइन थोड़ा सा अलग है, बाकी रेस्ट ऑफ द अंतरा बिल्कुल सेम है। तो पहला अंतरा देखते हैं, जिसके बोल हैं, किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है। इस प्रकार से है, किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है। देखें किस प्रकार है, किसी दिलवाली ने, ये जो लाइन है, किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये तीनों लाइन एक ही सरगम पे हैं। देखें, किसी दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है कि हमसे पूछा है, कि हमसे पूछा है। ये बैकग्राउंड में बजता है। देखें, ये तो हो गया कि हमसे पूछा है, उसके बाद बैकग्राउंड में बजता है। देखें दोबारा, कि हमसे पूछा है, फिर बैकग्राउंड में। ठीक है। इसके बाद लाइन आती है, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने किसी के कंगन ने। तो देखें किस प्रकार हमने यहां पे खत्म किया था, यहां से शुरू है, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने। और जो ये लाइन आती है किसी के कंगन ने, ये थोड़ा सा अलग है। शुरू की 3, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की चूड़ी ने, ये सेम सरगम पे है। लास्ट वाली अलग है, किसी के कंगन ने। देखें पूरा, देखें एक बार, किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने। देखें, किसी की चूड़ी ने। ठीक है, क्लियर है। तीनों लाइन एक सरगम पे हैं। उसके बाद किसी के कंगन
ने, दोबारा देखें, किसी के कंगन ने, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने संदेश से आते हैं बजाया था, देखें। चार लाइन है, चारों सेम है। उसके बाद आता है अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने। ये सेम है जैसे कि आपने बजाया था कि घर कब आओगे। अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, ठीक है, देख लें दोबारा। अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, ठीक है, यहां तक क्लियर है। इसके बाद आता है और पूछा है तरसी निगाहों ने। किस प्रकार है? सेम जैसे कि आपने पहले बजाया था। और पूछा है तरसी निगाहों ने, देखें, इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, देख लें, बताया था आपको। और पूछा है तरसी निगाहों ने, या फिर और पूछा है तरसी निगाहों ने, दोनों ही ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी हरकत लेनी है तो आप जो मैंने पहले बताया वो यूज कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम है जैसे कि स्थाई में आपने के। और इसके बाद आता है कि घर कब आओगे, सेम बिल्कुल जैसे कि आपने पहले बजाया था। फिर वापस से स्थाई जो है पूरी आ जाती है। और म्यूजिक स्थाई को ही बैकग्राउंड में बजा देना है, यही इसका म्यूजिक है। दूसरा अंतरा आता है बिल्कुल सेम पहले अंतरे की तरह। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने, हमें खत लिखा है कि हमसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सेम है, पूरी एक एक लाइन बिल्कुल सेम सरगम पे है। तो दूसरा अंतरा मैं यहीं पे छोड़ दे रहा हूँ, लिरिक्स आप इसका देख लें और बिल्कुल सेम प्ले कर लें। और जो इस सेकंड अंतरे के बाद जो म्यूजिक बजेगा वही है जो आपने इंट्रो म्यूजिक में बजाया था और बैकग्राउंड में स्थाई का म्यूजिक। ठीक है, तीसरा अंतरा है कभी एक ममता की, ये थोड़ा सा अलग है, देखें। देखें, कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, देखें, कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, देखें दोबारा, कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की। और नेक्स्ट लाइन, जो चिट्ठी आती है साथ वो लाती है, सेम है जैसे कि पहली लाइन बजाई आपने। तो उसके बाद आता है मेरे दिन बचपन के, ये सेम है जैसे कि आपने पहले अंतरे में, मतलब इन तीसरे अंतरे और दूसरे अंतरे में बस शुरू की 2 लाइन का फर्क है। शुरू की 2 लाइन मैं आपको बता चुका हूं, और जो तीसरी जो आगे की लाइन है वो उस तरह बजती है जिस तरह आपने पहले अंतरे में किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने वो बजाया था ना, उसी तरह ये अब लाइन बजेगी। देखें, मेरे दिन बचपन के, खेल वो आंगन के, वो साया
उसके बाद थोड़ा सा अलग सरगम पे, वो टीका काजल का, ठीक है। उसके बाद वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आंखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ, ठीक है। बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने बताया था कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, उसी प्रकार है। देख लें एक बार, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ, ठीक है। देख लें दोबारा, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो तेरी माँ। उसके बाद यही हरकत में पूछे, ठीक है। देखें, यही हरकत में पूछे मेरी माँ, सेम है बिल्कुल जैसे कि आपने पिछले अंतरे बजाए हैं। उसमें मेरी माँ को आप मेरी माँ इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर मेरी माँ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। दोबारा देख लें, यही हरकत में पूछे मेरी माँ। उसके बाद ये लाइन आ जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन इसमें ये घर नहीं आता कि तुम बिन आंगन सूना सूना है, कि तुम बिन आंगन सूना सूना है, ठीक है। बस एक वर्ड का फर्क है आंगन का, ठीक है। उसके बाद म्यूजिक जो बजता है इसका सेम जैसे कि आपने पहले दूसरे अंतरे के बीच में बजाया है, बिल्कुल सेम बजता है। अब आता है इसका चौथा अंतरा। चौथा अंतरा इसका थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें अलग हैं क्योंकि ये गाने के पूरा लिखने के बाद ऐड किया गया है। तो ये गाना इस पूरे ये जो चौथा अंतरा है ये पूरे गाने से अलग नजर आता है। क्या बोले हैं इसके, गुजरने वाली हवा बता, देखें, ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। देखें, ये दोनों लाइंस सेम सरगम पे है, ए गुजरने वाली हवा बता और मेरा इतना काम करेगी क्या, सेम सरगम पे है। देखें, ठीक है। उसके बाद मेरे गाँव जा, देखें, मेरे गाँव जा, देखें, मेरे गाँव जा, दोबारा देखें, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, ठीक है। देखें, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे, ठीक है। क्लियर यहां तक। उसके बाद आता है उससे मेरे मेरे गांव में है जो वो कली, बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने ऊपर बजाया है।
मेरे गांव में है जो वो कली जहाँ रहती है मेरी दिलरुबा। देखें, ठीक है, बिल्कुल सेम है। उसके बाद जो अगली लाइन है, उसे मेरे प्यार का जाम दे, ये भी सेम है जैसे कि आपने अभी ऊपर बजाया था, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। ये थोड़ा सा लास्ट में अलग है, इसमें हम थोड़ा सा कुछ अलग करते हैं इस लाइन में, लेकिन ये सेम है, मेरे गांव जा मेरे दोस्तों को और उसे मेरे प्यार का जाम दे। देखें, सॉरी, उसे मेरे प्यार का जाम दे। देखें दोबारा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। ये थोड़ा सा देखना है आपको, स्लोली देखें, उसे मेरे प्यार का जाम दे। देख लें दोबारा, उसे मेरे प्यार का जाम दे। उसके बाद लाइन आती है, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा। देखें, दोबारा देखें, वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा। सेम सरगम पे, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। ठीक है, उसके बाद लाइन आती है, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। देखें किस प्रकार है, मेरी माँ के पैरों को छू के तू, मेरी माँ के पैरों को छू के तू। दोबारा देखें, मेरी माँ के पैरों को छू के तू। ठीक है, उसे उसके बेटे का नाम दे। ठीक है, स्लोली देखें, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। ठीक है, फिर वापस से, ऐ गुजरने वाली हवा जरा मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा। देखें, ऐ गुजरने वाली हवा बता मेरे दोस्तों मेरी दिलरुबा। ठीक है, मेरी माँ को मेरा पयाम दे, उसे जाके तू ये पयाम दे। और फिर मैं वापस आऊंगा फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में के माँ के आंचल से किसी के काजल से किया जो वादा था
ठीक है, ये बिल्कुल सेम है जैसे कि आपने स्थाई में बजाया था। और फिर लास्ट में मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, इस प्रकार से यहाँ पे गाना फिनिश होता है। दोस्तों गाना बहुत बड़ा था, बीच में थोड़े बहुत लिरिक्स भी मैं भूल गया था, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। लेकिन गाना इतना बड़ा है, वीडियो भी बहुत बड़ी हो चुकी है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट होता है डिस्क्रिप्शन में इसके नोटेशंस अवेलेबल हैं, वहाँ से देखें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।